In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I am Saima with a very useful and informative channel, Study Science at Home. First of all, we will understand the term science. What is science? साइंस क्या है? जब हम अपनी इर्द गिर्द की यूनिवर्स को स्टडी करते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ये दुनिया किस तरह से वजूद में आई और किस तरह से इसके डिफरेंट एलिमेंट्स प्रॉपर और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। मेजर टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं। अगर हम प्लांट्स को स्टडी करें, प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स का फूड प्रिपेयर करना एक साइंटिफिक प्रोसेस है। प्लांट्स का लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में अडेप्टेशन, इन सबको अंडरस्टैंड करना ये भी साइंटिफिक नॉलेज है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका लाइफ साइकिल, हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन, अडेप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन सबको स्टडी करना भी साइंटिफिक नॉलेज है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, इन सबको समझना भी साइंटिफिक नॉलेज है। हवाओं का चलना, मौसमों का बदलना, सन और स्टार्स में जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी सारा साइंटिफिक नॉलेज के ही अंडर हम कंसीडर करते हैं। आज हम साइंस की जो मेन ब्रांच स्टडी करेंगे दैट इज़ केमिस्ट्री। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन आज मैं जो नॉलेज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो केमिस्ट्री के बारे में है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ द मैटर। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन? कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन में हम स्टडी करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। आप लोग अक्सर पैक्ड फूड खाते हैं, उनके जो रैपर्स हैं उन पे अक्सर कंपोजिशन लिखी हुई होती है, मीन कि वो जो आप खा रहे हो वो चीज़ें किन डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई हैं। और केमिस्ट्री में कंपोजिशन का क्या मतलब है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो किस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट एटम्स के साथ मिलकर बने हुए हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम अरेंज होते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि घर का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहले एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसको फर्दर फर्निश किया जाता है। तो इसी तरह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एटम की अरेंजमेंट किस तरह से होती है और वो किस तरह से एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ टू टाइप्स की होती हैं, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या शामिल है, जैसे किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसकी डेंसिटी कितनी है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसकी केमिकल नेचर के बारे में बताती है कि उसमें किस तरह के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको स्पीड अप करने के लिए हम डिफरेंट कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी में भी डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं, जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस, वो भी एक रिएक्शन है। हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो जाके फूड पे इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो भी एक रिएक्शन है। सन में एनर्जी की प्रोडक्शन, वो भी एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन जो है वो डिफरेंट काइंड के होते हैं।
आज के बेटा इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि साइंस क्या होती है। हमने साइंस जो है बेसिक टर्म उसको अंडरस्टैंड किया और फिर हमने देखा कि साइंस की जो एक ब्रांच केमिस्ट्री है उसमें हम कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनको ऑब्ज़र्व किया करें, उनको जानने की कोशिश करें ताकि आपके साइंटिफिक नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।